हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी सेंटर। कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 13 से। इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को। ठीक है, तो हम लोग आज कहाँ से पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 13 से। तो वीडियो में पूरा बने रहिए और जितना हम बता रहे हैं सबको नोट करते हुए चलिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। इसमें बोला जा रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, ठीक है, कितना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, ठीक है, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया अवनमन। अवनमन का मतलब क्या हो गया, जब कोई व्यक्ति अगर किसी छत पर, मीनार पर, वहाँ से खड़े होकर नीचे की तरफ या आगे की तरफ देखता है और उसके साथ जो नीचे मेरा कोण बनता है या फिर ऊपर जो कोण बनेगा ऊपर में, उसके साथ जो ऊपर में कोण बनेगा वही मेरा अवनमन कोण होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं और फिगर से ही हमको सारा कुछ समझ में आता जाएगा। ठीक, तो देखते हैं कि फिगर कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। तो सबसे पहले लाइट हाउस को बना लेते हैं यहाँ। ठीक, इस प्रकार से हम लोग खींच लेंगे। ऐसे, ठीक। अब इसको यहाँ से मिला देते हैं, मिला दिए। अब क्या हो गया, जहाज दो को बताया है तो हम क्या करेंगे, इसको और को मिला लेते हैं यहाँ से। अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे, इसको ए लिख देते हैं, ये बी है मेरा, ये मेरा सी है और ये डी है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो है इसको हम 75 मीटर ले लेते हैं। ठीक, ये लाइट हाउस हो गया। अब क्या हो गया, अवनमन कोण की बात की जा रही है, तो अवनमन कोण मेरा यहाँ पर बनेगा इस तरफ। ठीक है, इधर मेरा अवनमन कोण बनेगा। तो जो बोला जा रहा है कि जो अवनमन कोण है 30 डिग्री और 45 डिग्री पर बना हुआ है। ठीक है, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री पर बना हुआ है, तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ से एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो उसके बाद से क्या होगा, अगर वहाँ 30 डिग्री है तो मेरा यहाँ भी 30 डिग्री होगा ना। और दूसरे जहाज का बोला गया है कि यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ तक दूसरे जहाज का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, इसको 45 डिग्री लेते हैं, ले लिए। अब देखो फिगर पूरी तरह से बन गया। देखो क्या है ना कि चैप्टर नंबर जो 9 है इसमें फिगर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि फिगर से भी क्वेश्चन जो नंबर है इसका मिलता है। इसलिए फिगर को अच्छी तरह से बनाएं ताकि नंबर पूरी मिले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि ए बी, ठीक है, माना कि ए बी लाइट हाउस है, लाइट हाउस है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसमें, जिसकी ऊंचाई, ठीक, अभी लाइट हाउस हो गया तो इसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर है। लिख दिया इतना। तथा दोनों जहाज़ों का अवनमन कोण, ठीक है, दोनों जहाज़ों का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक, तो क्या किए हैं, जो ए बी है इसको हम लोग लाइट हाउस मान लिए, और दोनों जहाज़ों का अवनमन कोण एगो 30 डिग्री है और एगो 45 डिग्री है, और ये जो लाइट हाउस है इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है ना, 75 मीटर। तो हमको क्या करनी है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कहाँ हो गया, पहला जहाज़ तो ये हो गया, इसके ठीक पीछे एक जहाज़ है ई। ठीक है, तो ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हम निकालते हैं। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले क्या लेंगे कि समकोण त्रिभुज
इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले क्या लेंगे हम, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि ए बी और सी में, ये तीनों में ले लेते हैं। ए बी सी में समकोण त्रिभुज, इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखो कि ए बी बराबर कितना है ना 75 मीटर दी हुई है, और थीटा बराबर कितनी दी हुई है ना 45 डिग्री दी हुई है। तो हम एक बात बताओ कि जैसे कि इस कोण को ले रहे हैं तो सामने वाला मेरा बी होगा, ये जो दिख रहा है यहाँ पर ये बी हो जाएगा, और ये जो है मेरा पी हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा, तो पी और बी का फॉर्मूला किस में लगता है ना 10 में लगता है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं कि 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगी ना पी बटे में बी। तो पी क्या होगी ना ए बी, और बी क्या होगी ना बी सी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी बटे में बी सी ले लेते हैं, ले लिए ए बी बटे में बी सी। अब 10 45 डिग्री की वैल्यू तो पता ही होगा कि 1 होती है, और ए बी की वैल्यू मेरे कितना दिया है ना 75 दी हुई है। बी सी जो है इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी सी को 1 से, तो बी सी इज इक्वल टू आ गया मेरा 75 मीटर आ गया। तो बी सी का वैल्यू कितनी आ गई 75 मीटर आ गई है। अब आगे बनाते हैं, तो यहाँ से देख लो कि ए बी सी को तो हमने बना लिए। अब क्या करेंगे, ए बी डी को लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज किसमें ना ए बी डी में। तो ए बी डी जब हम लेते हैं, देखो यहाँ पर से ए बी और डी जब इसको हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगी, ए बी तो मेरा 75 डिग्री होगी। अब बी डी यानी कि इस कोण को ले रहे हैं, तो ई मेरा ई जो है बी है और ये पी है, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे 10 का। तो क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगी ना ए बी बटे में बी डी, ठीक है। बी डी का मान निकालना है हमको। तो 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ना 1/√3, ठीक, 1/√3 होती है। ए बी का वैल्यू हमको पता है 75 है, बी डी का वैल्यू निकालनी है, ठीक। बी डी के वैल्यू हम क्या करेंगे ना निकालेंगे। अब जरा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 75√3 मीटर। ये क्या आ गया, बी डी आ गया ना। अब देखते हैं आगे। तो अब देखो यहाँ से फिगर में ज़रा देखते हैं, ये बी और डी ये पूरा का वैल्यू मेरा निकल गया कि 75√3, और उसके बाद से बी और सी इसका वैल्यू मेरा निकल गया 75। तो इस जो सी और डी है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, इसको निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। क्यों आसान होगी, क्योंकि जो बी डी है इसमें से अगर हम बी सी को माइनस कर देंगे तो आराम से मेरा सी डी निकल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि अतः दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी कितना है, सी डी है, बराबर क्या करेंगे हम किससे घटाएंगे ना बी डी माइनस बी सी, यही करेंगे बी डी माइनस बी सी। तो बी डी में मेरा कितना है ना 75√3, और माइनस बी सी में कितना है ना 75। अब क्या करेंगे, इसको कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन आ जाएगा मेरा 75, अंदर में क्या बचा √3 माइनस में 1, ठीक है, क्योंकि इससे तो 75 बाहर आ गया ना, तो इतना मीटर आ गया मेरा दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी, ठीक है। तो यही हो गया आपका आंसर। बहुत आसान तरीका से ये वाला बन गया, ठीक। एक बार फिर से हम इसको दोबारा से दिखा देते हैं, ताकि अगर रिवीजन कर रहे हो या फिर नोट कर रहे हो तो आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ तक बनाना है, उसके बाद से इधर बनेगा, ठीक। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बनाएंगे 15, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, एक सीधा राजमार्ग, ठीक है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है। पाद बिंदु किसको कहते हैं, जैसे कि मीनार है, मीनार का एकदम निचला हिस्सा बोलते हैं उसका पाद बिंदु, ठीक है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है,
ठीक है, मीनार पर कोई आदमी खड़ा है, उसको क्या करता है, कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक, जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। ठीक, तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट होती है उसका फिगर। तो बना लेते हैं इसको ऐसे। ठीक, इस तरीके से इसको खींच लेते हैं। अब अवनमन कोण बोला है, तो अवनमन कोण हमको पता है कि ऊपर से होता है, ठीक है, यहाँ ऊपर से होगा। इसको पहले नाम दे देते हैं, ए है, बी, सी है और ये डी है, लिख दिए। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसे कि एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पास तक जाता है, तो जो मीनार है इसकी तो ऊंचाई दी हुई नहीं है, तो हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, सबसे पहले उसने एक कार को कितना डिग्री के अवनमन कोण पर देखा ना, 30 डिग्री। अगर यहाँ 30 होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी मेरा 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखा, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, देखते हैं। उसके बाद से बोल रहा है कि जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। अब क्या हो गया कि आदमी यहाँ पर कार है, ठीक है, यहाँ से एक समान चाल से क्या किधर जा रहा है, मीनार के पाद की ओर जा रहा है। तो यहाँ से जब उसने 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखा तो यहाँ पर इसका 30 डिग्री हो गया। अब क्या हो गया, कार इधर से यहाँ तक चल रही है, और उसके बाद से क्या बोला गया कि 6 सेकंड के बाद, तो 6 सेकंड अगर सी डी या डी तक पहुँचा, मतलब यहाँ से यहाँ तक यह 6 सेकंड चला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड चला। अब जब दोबारा उस आदमी ने देखा, देखो जब दोबारा उस आदमी ने देखा तो 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखा है, ठीक है। तो क्या हो गया, फिर से उस आदमी ने यहाँ से यहाँ तक देखा तो 60 डिग्री के अवनमन कोण पर उस कार को देखता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है कि 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखा, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको 6 सेकंड का समय लेती है, तो बी तक पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा, यही चीज़ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमने जो मीनार है इसमें कुछ मान नहीं दिया हुआ है, तो हम उसको क्या कर मान लिए हैं ना, x मान लिए हैं। तो हम क्या करेंगे इसको कि माना कि ए बी मीनार है, ठीक है। क्या करेंगे, क्या लिख दिए कि माना कि ए बी क्या है, मीनार है, ठीक। इस जिसकी ऊंचाई x लिए हैं, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना लिए हैं ना, x मीटर लिए हैं, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे हम, समकोण त्रिभुज सबसे पहले किसका कौन सा लेंगे, ए बी और डी को ले लेंगे हम लोग, जो ए है, बी है और डी है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम इस कोण को ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है सामने वाला ये जो मेरा बी है ये मेरा पी होगा, और पी बटे में बी किसका फॉर्मूला होता है ना, tan का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बटे में बी डी, लिख लिए। अब जरा देखते हैं आगे, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ना, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अब ए बी की वैल्यू कितनी है ना, x है, तो बी डी की वैल्यू हमको क्या करनी है, निकालनी है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी डी √3 बराबर क्या आ गई, x आ गई। अब आगे देखते हैं, तो बी डी बराबर क्या निकल जाएगा मेरा, बी डी बराबर आ जाएगा x बटे में √3, इतना मीटर आ गया बी डी, ठीक। अब जरा देखते हैं फिगर में क्या है, बी डी का मतलब यहाँ से जो वैल्यू है डी तक, ये मेरा कितना आ गया, x बटे में
3। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए बी डी में ले लिए, अब ए बी और सी में लेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ लिख लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब इसमें क्या लेंगे, इसमें भी देखो इस कोण को लेंगे तो ये वाला बी और इधर वाला मेरा पी होगा, तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा tan का। ठीक है, tan 30 डिग्री लगा देंगे, बराबर क्या हो जाएगी, ए बी बटे में बी सी लगा दिए। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ना, 1 बटे में √3 इज इक्वल टू, अब ए बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है ना x, और बी सी की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो बी सी की वैल्यू हम निकालेंगे कि बी सी बराबर x √3 मीटर। ठीक है, x √3 मीटर आ गया इतना। अब क्या करेंगे जरा देखो, इसमें बी सी की वैल्यू भी हमको पता चल गई है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हमको कौन सी दूरी निकालने, देखो यहाँ पर लिखा है सी डी दूरी कितना 6 सेकंड में तय किया है इसने। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम सी डी निकाल लेते हैं। 6 सेकंड में जितना दूरी, 6 सेकंड में जितना दूरी इसने चल के गया उसको हम सबसे पहले निकालते हैं। ठीक, तो सी डी हम लिखते हैं, सी डी बराबर क्या होगी, जब हम लोग सी डी निकालेंगे यानी सी और डी, यहाँ इसको निकालेंगे तो पूरा क्या करेंगे, इस बी सी में से बी डी को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर बी सी माइनस बी डी, तो बी सी की वैल्यू कितनी है ना, x √3 है, माइनस बी डी की वैल्यू कितनी है ना, x बटे में 3, यहाँ पर x बटे में 3। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी, एलसीएम आएगी ना। अब क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना होगा ना, √3 होगा, और उसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना होगा ना, 3x माइनस x। ठीक, इतना आ गया। अब क्या करेंगे इसके बाद से, इसके बाद देखो कि 3x है, माइनस x में घटा देंगे इसमें से तो हो जाएगा मेरा 2x बटे में √3, इतना मीटर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि हम जैसे कि क्या निकल गया मेरा ना, सी डी निकल गया। ठीक है, सी डी की दूरी निकल गया, जो कि कितना सेकंड में तय किया है ना, 6 सेकंड में उसने 2x बटे में √3 मीटर दूरी तय किया है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि 6 सेकंड में तय की गई दूरी, 6 सेकंड में तय की गई दूरी, कितना दूरी उसने 6 सेकंड में तय किया ना, सी डी दूरी तय किया ना। अब उसके बाद इसलिए 1 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर, 1 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय किया ना, 1 सेकंड में तय की दूरी 6 बटे में सी डी हो जाएगी। ठीक है, 1 सेकंड में उसने 6 बटे में सी डी दूरी तय करेगा। अब क्या हो जाएगा, इसलिए बी डी दूरी तय करने में लगा समय। ठीक, बीडी दूरी तय करने में लगा समय। अब बीडी दूरी तय करने में उसको कितना समय लग रहा है, तो 6 बटे में सी डी इंटू बी डी। ठीक है, इतना लगेगा। अब एक बात बताओ, 6 सी डी में मेरा कितना है ना, सी डी में देख सकते हो 2x बटे में √3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2x बटे में √3 इंटू, अब देखो बी डी में मेरा कितना आया है, तो बी डी में मेरा वैल्यू कितनी आई थी ना, बी डी में वैल्यू आई थी x बटे में √3, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं इसको कि x बटे में √3। ठीक है, अब क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, डिवाइडेड बाय में, इसको मल्टीप्लाई में अगर हम चेंज करते हैं तो 6 बटे में 2x, ये √3 ऊपर चल जाएगा, और x बटे में √3, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा। ठीक है, x से x कटा और 2 3 जा 6, यानी कि 3 सेकंड का समय लगेगा।
3 सेकेंड, ठीक है, 3 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से बन गया। ठीक है, यानी कि क्या हो गया कि अगर इसको BD दूरी तय करनी है, जो जहाज है इसको यहाँ तक आना है इस जगह से इस जगह पर, तो उसको कितना सेकंड का समय लगेगा ना, 3 सेकंड का समय उसको लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 भी हम लोग का आसानी से बन गया है। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन नंबर 16 है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही आराम से इसको बनाएंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो क्या करना है कि जितना क्वेश्चन आज बताए हैं आप लोगों को, सारा का सारा क्या करना है, नोट करना है, रिवीजन भी करना है। ठीक है, और हाँ, इस बार आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो जल्दी से लेने वाली है, क्योंकि जो पैंडेमिक सिचुएशन आ रही है, जिसकी वजह से इस बार जो है आप लोगों का एग्ज़ाम जल्दी लेने वाली है। ठीक है, तो क्या करना है, जो क्वेश्चन आज बताए हैं उसको अच्छी तरह से रिवीजन करो। ठीक है, जो फॉर्मूले हैं उसको याद करो। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब रिवीजन करना है। ठीक है, और अगर किसी तरीके की क्यूरीज आ रही है, यानी कि किसी क्वेश्चन में अगर समस्या हो रही है, तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है, ताकि उसको भी इन सब का लाभ मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।